एवरीवन, आज हम वापस आए हैं और एक नई वीडियो लेकर के। और हमारे चैनल का नाम द यशिस। एक बनिया और एक यश। दूसरा वाला भी यश ही है। फिगर आउट करते हो कौन सा है। वो बड़ा सरप्राइज है। तो हम आज वीडियो बनाएंगे इमिग्रेंट्स के ऊपर। आपको अगर याद हो तो शुरू शुरू में जो ट्रम्प भाई साहब ने हमें बोला था बहुत जोर से कि भाई इमिग्रेंट्स को निकालो यहाँ से, इमिग्रेंट्स हमारी अमेरिकन जॉब्स ले रहे हैं। बेसिकली ट्रम्प भाई साहब ने बोला these immigrants are taking our American jobs and we don't want them, we want to make America I think उसको अब अमेरिका ग्रेट अगेन करने के लिए इमिग्रेंट्स की जरूरत पड़ रही है। और ट्रम्प भाई साहब अब शायद वापस जा रहे हैं अपने शब्दों के ऊपर। तो आज हम उसी के ऊपर बात करेंगे, आज हम उसी के ऊपर देखेंगे कि ट्रम्प भाई साहब का कहना क्या है, बोलना क्या चाहते हैं। बढ़िया भाई साहब, चलिए चालू हो जाइए, देखते हैं क्या बोलते हैं। यस। बिना किसी टाइम बर्बाद किए भाई साहब स्क्रीन दिख रहा है, बस बता ये दीजिएगा। भाई साहब यस। दिख रहा है स्क्रीन तो मुझे। बेसिकली कुछ समय पहले क्या था, एक टाको ट्रेड बोल के होता है, ट्रम्प ऑलवेज चिकन्स आउट। उसका बेसिकली मतलब क्या होता है, ट्रम्प कुछ बोलता है, फिर ट्रम्प बोलता है नहीं 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 नहीं, ये तो मेरे जबान से गलती निकल गई भैया, फिसल गया मैं तो वापस टांग लेता है। तो बेसिकली क्या होता है, इतना डैमेज होता नहीं क्योंकि मार्केट सीरियसली नहीं ले रहा है ट्रम्प को। अब ट्रम्प भी इमिग्रेशन के ऊपर घूम रहा है। अब यहाँ पे आपको बात समझना होगा, मैं थोड़ा सा डेटा दिखाऊंगा, उसके बाद में थोड़ा डिस्कशन करेंगे कि ट्रम्प क्या क्यों फिसल रहा है वापस से। उसका रीजन क्या है कि अब क्या है, फार्मर्स और सब कुछ जो है वो अनडॉक्यूमेंट इमिग्रेंट्स के ऊपर चलते हैं। लेबरर, बेसिकली जो भी लेबर क्लास है। अमेरिका इज अ अपवर्डली मोबाइल कंट्री, ठीक है। उसका मतलब क्या है, तो मतलब ये अपॉर्चुनिटीज हैं और वहां पे सब लोग अच्छी सर्विस इकोनॉमी में अच्छा व्हाइट कॉलर जॉब ढूंढना चाहते हैं। कोई ब्लू कॉलर जॉब, फार्म जॉब नहीं करना चाहता है, ठीक है। 5 वेज लगो ना जो लाइक इमिग्रेंट्स एम्पावर कर रहे हैं अमेरिकन इकोनॉमी को, मैं दिखा देता हूँ। एग्रीकल्चर, कंस्ट्रक्शन, मतलब बेसिकली बिल्डिंग, ग्राउंड्स कीपिंग, मेंटेनेंस, कंस्ट्रक्शन, फूड प्रेपिंग, बेसिकली आपका प्रोसेसिंग, और टैक्सेस, बेसिकली आपका जो टैक्सेस में हेल्प करते हैं। जनरल में अगर आप यहाँ पे देखेंगे कि जो इमिग्रेंट्स हैं उनको बेनिफिट्स नहीं मिलते हैं सिटीजन्स वाले, पर वो टैक्स भरते हैं सिटीजन्स वाले। ये इस चार्ट में आप देख सकते हैं कि किसे स्टेट वाइज क्या टैक्सेशन और कैसे उनपे वो एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं। बेसिकली दे आर पेइंग फॉर अमेरिकन सिटीजन्स, बेसिकली एक तरीके से। एक और जो इंपॉर्टेंट चीज मेरे को यहाँ पे लगा वो ये है कि ये जो 4 सेगमेंट है, दिस इज नॉट एस्पिरेशनल ट्रम्प के वोटर्स के लिए, ठीक। ट्रम्प का जो वोटर है वो एक मागा वोटर है। वो चाहता है अमेरिका ग्रेट अगेन बने, पर वो ये दिहाड़ी मजदूरी वाला काम नहीं करना चाहता है। वो चाहता है पर अमेरिका में कोई करे इसे, ताकि बाहर ना जाइए। ये वो विशफुल थिंकिंग वाली बातें हैं। उसके बाद में अगर आप ये देखेंगे, ये डेटा है गैलप सर्वे का, यहाँ पे देख सकते हैं नीचे सोर्स गैलप है। एकदम से अगर आप देखें, जो चाहते थे कि होता ना कि इमिग्रेशन डिक्रीज हो जाए, लाइक होता ना बेसिकली शुड इमिग्रेशन कम होना चाहिए, बेसिकली सेम लेवल पे रहना चाहिए। और उसके बाद तीसरा जो है वो है कि बढ़ना चाहिए इमिग्रेशन। बढ़ना चाहिए जो इमिग्रेशन था वो ऑलमोस्ट अपने 10 ईयर लो से बाउंस करके ऊपर जा रहा है। और आपका जो सेम लेवल पे रखना है जो, वो भी वापस ऊपर जा रहा है। और एकदम से देखिए डिक्रीज, वो 55% पे था, वो धे करके 30% पे आ गया। उसका रीजन क्या है, डेमोक्रेट से बतौलेबाजी करते थे, वो लोग कुछ कर नहीं रहे थे। ट्रम्प भाई साहब क्या कर रहे हैं, उल्टा। वो क्या कर रहे हैं, वो कोई प्रोसेस प्रोसेस गया भांड में। क्रिमिनल विमिनल को तो पकड़ नहीं रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, आइस को भेज दे रहे हैं कोर्ट रूम्स में, होम डिपो में, बेसिकली जहां भी ये वर्कर काम करते हैं वहां से उठा उठा के लेके जा रहे हैं। बेसिक जो लॉ का प्रेमिस है, लाइक होता है ना कि आप सामने वाले को अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं डिफेंड विफेंड करने का, आप वो सब करके छोड़ के जगह आप स्टीम रोल कर रहे हैं उसे, बेसिकली। तो अब क्या हो गया है, वो फार्मर्स परेशान है। अब देखिए फार्म्स जो चला रहे हैं, जो बेसिकली ठेकेदार है फार्मर के, आई डोंट नो क्या बोलते हैं, फार्मर के ठेकेदार तो नहीं होता है, पर जो भी है, जो फार्म को मैनेज कर रहे लैंडलॉर्ड्स। हैं, लैंडलॉर्ड, यस। सो बेसिकली क्या है कि जो लैंडलॉर्ड्स है उनके प्रॉब्लम हो रहा है कि स्टाफ है नहीं। अब भाई फसल तो मतलब हो गया ना, उसको काट के तो कोई लाखेगा, अब कोई काटने वाला ही नहीं है। कंस्ट्रक्शन में प्रॉब्लम हो रहा है। सो बेसिकली क्या हो रहा है, इकोनॉमी इन जनरल स्लो डाउन करने लगेगा, और ऑलरेडी वो वार्निंग साइंस दिख रहा है। और ये लोग, सबसे अच्छा चीज क्या है, ट्रम्प के साथ क्या, करप्शन भी बहुत खुले में होता है। ये लोग सब पहुंच गए ट्रम्प के पास में कि भाई ये तो तुम कर दिए, अब तो प्रॉब्लम हो रहा है। तो ट्रम्प का कोई माई बाप नहीं है, वो हर चीज में टाको कर सकता है। हर चीज को वो बोल देगा कि भाई सॉरी सॉरी गलती हो गया, वापस ले लेते हैं। तो ये तो एक चीज हो गया। दूसरा क्या है, यहाँ पे एक और जो डेटा देखेंगे यहाँ पे कि 2024 में
लाइक होता है ना, लास्ट 10 साल का डेटा है कि कैसे रिमूवल हो रहा था। ठीक है, अगर आप ट्रंप के टाइम पे देखेंगे तो रिमूवल हो रहा था। रिमूवल का मतलब क्या है? रिमूवल का मतलब ये है कि आप एक बार निकाले गए, आप जीवन में कभी वापस अमेरिका में नहीं आ सकते। तो ये ट्रंप का मोटो रहा है हमेशा ही कि होता है ना, पकड़ो, डालो और निकालो इनको, जल्दी से बस निकाल दो इनको, ताकि कभी वापस नहीं आ पाएंगे अमेरिका, कभी वीजा अप्लाई नहीं कर सकते, आप ब्लैक लिस्टेड हो गए एक तरीके से। फिर होता है, एक होता है एनफोर्समेंट रिटर्न, एडमिनिस्ट्रेटिव रिटर्न। एडमिनिस्ट्रेटिव रिटर्न बेसिकली क्या हो गया, आप खुद ही चले गए, आप सेल्फ डिपोर्ट कर रहे हो बेसिकली अपने आप को। वो काफी ज्यादा हो रहा था 2024 में, आप देख सकते स्पाइक भी आया उसमें। टाइटल 42 जो है वो ना के बराबर हो गया है, ट्रंप इंटरेस्टेड ही नहीं हो सब करने में। लाइक होता है ना, वो बस एक ही चीज में फोकस है, रिमूवल हो ज्यादा से ज्यादा। ट्रंप का अगर आप टर्म देखेंगे, फर्स्ट टर्म 2016 से 2020 में सबसे ज्यादा रिमूवल्स ही हुआ है, वो वापस से वही करना चाह रहा है। दूसरा चीज क्या है, एक और मुझे सबसे इंपॉर्टेंट बात लगा यहाँ पे कि जो, एक मिनट कहाँ गया भाई, यस, अब क्या है, धीरे धीरे ना टैरिफ के पैसे आना स्टार्ट हो गए। अगर आप देखेंगे 2024 में एवरेज टैरिफ इनकम था सरकार का, वो था 7.2, अब 27.2 हो गया है जून आते आते। बेसिकली जो भी एसेंशियल माल मटेरियल है वो उसको आना पड़ ही रहा है, ऐसे और वैसे कैसे। तो जिनको देना पड़ रहा है टैरिफ वो भर रहे हैं। एक और इम्पोर्टेंट जो मेरे को लगा इसमें, वो न्यूज सेगमेंट था, वो था कहाँ गया, यस। अब क्या हो गया है कि मेक्सिको से इतना ज्यादा इलीगल इमिग्रेशन आ रहा था, तो हम मेक्सिको भी काउंटर करने के लिए जब नेगोशिएशन टेबल बैठेंगे तो कुछ उनको भी चाहिए होगा। वो लोग क्या बोल रहे हैं यूएस को कि सर आपके यहाँ से बहुत ज्यादा गन्स आ रहे हैं, आप इमिग्रेशन आप चाहते हो हमको लोग भेजना मेरा वापस, ठीक है, पर आप गन्स को रोको। एंड दिस विल बी एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट ट्रेड डील्स में, क्योंकि मेक्सिको के लिए एक बहुत मेजर प्रॉब्लम है, क्योंकि सारा वेपन्स जो यूज करते हैं कार्टेल वो अमेरिका से ही आता है। भाई साहब, क्या राय है आपका? आपको क्या लग रहा है कि क्या टाको ट्रेड यहाँ पे वापस से स्टार्ट हो गया है? क्या ट्रम्प वापस चिकन आउट कर जाएगा क्या? चिकन आउट का तो नहीं पता मेरे को, बस ये है कि इमिग्रेंट्स वाला तो मेरे को लग रहा था कि अमेरिका कैसे ही करेगा मैनेज उनके बिना, बिकॉज मेन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड बाकी सब चीजें बिल्ड करनी पड़ेंगी अगर इन लोग क्या को इमिग्रेंट्स अमेरिका को ग्रेट अगेन करना है तो एक वो एक क्या बड़ी चीज है। और हम्म, उसके चलते फिर बाकी जितना भी है वो तो होएगा ही कि इमिग्रेंट्स लाने पड़ेंगे, बट आई थिंक कंट्रोल तरीके से लाने की कोशिश है कि आए तो हमें पता रहे कि कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है वो सब चीजें। और ये लोग काफी बार तो इमिग्रेंट्स को ऑथोराइज करते नहीं है, डॉक्यूमेंट पे नहीं डालते, क्योंकि कर लिया तो सर्विस देनी पड़ेगी, इट्स कैपिटल कॉस्ट टू द कंट्री। और टैक्स में हम्म, उनका फायदा तो मिलता ही है, क्योंकि वो लोग कुछ भी खरीदते हैं तो उससे टैक्स मिलता ही है, तो इसलिए इमिग्रेंट्स एंड हम्म, अप पेइंग मोर देन व्हाट दे रिसीव। तो वो एक चीज हम्म, है। तो उसके ऊपर तो मेरे व्यू पॉइंट है, टाको ट्रेड और ट्रम्प भाई। ट्रम्प है कार्बन एटम, वो है वोलेटाइल, वो कभी भी कहीं भी कैसे भी पलट सकता है। तो उसका तो मैं कुछ बोलूंगा भी नहीं कि भाई क्या सिस्टम है क्या नहीं है, पलटेगा नहीं पलटेगा, टाको होएगा कि नहीं होएगा। मुझे ये पता है कि असली टाको बहुत टेस्टी है। मुझे नहीं पता कि क्या रेलेवेंस है, बट मेरे को भूख जरूर लग रही है। सही बात है भाई साहब, क्योंकि भूखा तो रहता ही है ये हमेशा। बट मेरा पॉइंट भी यहाँ पे कि ये जो सब्स्टिट्यूशन करने की कोशिश किया गया है यहाँ पे, बेसिकली क्या होता है ना, फार्म जॉब्स या जो भी है, कि नेशनलिज्म जो लाने की कोशिश किया गया है कि हमको सारे जॉब्स रखने हैं यहीं पे, अमेरिका में ही बनना चाहिए सब कुछ, मैन्युफैक्चरिंग सब यही होना चाहिए। बट एस्पिरेशन सबका सर्विसेज जॉब है अमेरिका में। तो ये तो एक मिसमैच है ना, लाइक कि क्या कर सकते हैं और क्या वापस लाना चाह रहे हैं। बेसिकली एक एक्सपेक्टेशन मिसमैच नहीं है यहाँ पे। बट अमेरिका के हिसाब से तो आई डोंट थिंक एक्सपेक्टेशन मिसमैच है। अमेरिका ने तो प्रूव किया है हिस्टोरिक डेटा में कि भाई सोशली अपवर्ड मोबिलिटी वाली कंट्री है। तो सर्विसेज जॉब थोड़ी सोशली अपवर्ड मोबिलिटी वाली जॉब्स हैं, रेदर देन यू ब्लू कॉलर जॉब्स। तो वो एक चीज है। तो आई डोंट थिंक एक्सपेक्टेशन मिसमैच है, एक्सपेक्टेशन तो ठीक ही सेट है। आज जो बंदा आया है, जो इमिग्रेंट बन के आया है, उसने काम चालू किया किसी फार्म नहीं, के ऊपर, वो पैसे कमाएगा। मैं मैं ये बोल रहा हूँ कि आप एक तरीके से टान रहे हो, आप बोल रहे हो सारा मैन्युफैक्चरिंग वापस घर लाना है। लोग कहाँ है वो जो करेंगे? सबको तो लाइक सर्विस नौकरी चाहिए। मैं ये बोल रहा हूँ कि ये क्या रियलिटी और वो उसका मिसमैच नहीं है कि क्या जॉब्स वापस लाने की कोशिश है और क्या लोग चाहते हैं करना। लाइक मतलब एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी वाला जो पॉइंट है,
इट्स नॉट कि कल जॉब्स आ जाएंगे, जॉब्स इवेंचुअली रोल आउट होंगे, मतलब जो अगर वापस आते हैं तो अमेरिका में। बट आई थिंक कुछ फर्क नहीं पड़ता लोगों को क्या करने का मन है, लोगों को जो करने का मन है लोग उसके अंदर कर लेंगे। जो कुछ नहीं कर रहे, जो खाली एक्सपेक्टेशंस रख के बैठे हैं, उनको जॉब चाहिए एट द एंड ऑफ द डे। कमाई के लिए उनको मैन्युफैक्चरिंग की जॉब्स अगर ठीक मिलेंगी तो वो लोग मैन्युफैक्चरिंग में चले जाएंगे। चाइना में क्या हो रहा था, यही तो हो रहा था। चाइना में तो दोनों सर्विसेज, दोनों चीजें सही सही चल रही हैं। और चाइना का एग्जाम्पल हटा दो, अपना जर्मनी गुड एग्जाम्पल। वेपन मैन्युफैक्चरिंग कभी खत्म थोड़ी हुई, फ्रांस वेपन मैन्युफैक्चरिंग तो अभी भी ठीक चल रही है वहां पे भी। तो है यार वहां पे दोनों। अब वहां पे क्या है ना, जैसे जैसे कंट्री थोड़ी सी और एफ्लुएंट होती चली जाती है तो सर्विसेज के अंदर थोड़ा मार्जिन ज्यादा आता है निकल के। लेकिन वो सर्व भी तो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को या किसी और को ही कर रहे होते हैं ना। वो अगर वापस अमेरिका में आया तो इन हाउस सप्लाई चेन पूरी वापस आ रही है। तो आई थिंक दे विल हैव पीपल देयर, व्हाई नॉट। एक और ऐसे तो एआई आ रहा था, किसको मालूम था कि एआई आएगा और उसका इम्पैक्ट क्या आएगा। लेकिन अब लोग एआई में कूद रहे हैं ना, जॉब्स वहां पे भी एक्सपेंड हो रही हैं। काफी सारी जॉब्स के होरिजन बढ़ गए हैं उसकी वजह से। तो वैसे ही कुछ रहेगा तो कमेंट नहीं कर सकता मैं। बट एक्सपेक्टेशन मिसमैच तो यार वो तो हर जगह पे चलता रहेगा ना यार। इंडिया में भी अगर हम देखें, इंडिया में एक्सपेक्टेशन क्या है कि एआई बना देंगे, पावरफुल कर देंगे। हमें क्या चाहिए कि भाई पैसा आ जाए। सर्वाइवल के लाले लगे पड़े हैं। तो जिस चीज करने से पैसे आ जाए वो चीज कर लेंगे हम। एआई वीआई इनोवेशन के बाद में कैश 22 वही है ना वहां पे भी, इंडिया में भी। तो लोग अपने हिसाब से कर लेंगे यार, जहां से पैसा आएगा कुछ फर्क नहीं पड़ता क्या एक्सपेक्टेशन है क्या नहीं है। एक और चीज है, ये डेटा और इंटरेस्टिंग लगा मेरे को। एक तो ये था और दूसरा वाला भी, कि कैसे अगेन लाइक ना चाइना इज रियली गेटिंग क्लोज जैसे R&D स्पेंड में यूएस के साथ में। और जो सेकंड वाला है, ऑन द कॉन्ट्ररी यहाँ पे बजट कट्स हो रहे हैं। So, मतलब G7 इज ऑल्सो नॉट लुकिंग सो स्ट्रॉन्ग एनीमोर सडनली। लाइक ना एकदम से आपको लगेगा कि भाई क्या हुआ, वक्त बदल गए, जज्बात बदल गए, जिंदगी बदल गई एकदम से। क्योंकि अगर आप देखेंगे जीशान इज यहाँ पे, बेसिकली एलीट क्लब, जो तेरे जिम खाना में बैठते हैं ना, जो मुंबई जिम खाना में बैठ करके बात करते हैं कि भाई हमारा तो ये है ये है, लेकिन आज उनकी शाइन खत्म हो चुकी है यस, बुड्ढों की। वो जो बुड्ढे अंकल या होते हैं ना, एलिटिस्ट, वो हो गया G7 का अभी। ज्यादा या कुछ है नहीं। ठीक है। या अब इनके खर्चे इन्होंने बांध लिए इतने कि हम ये भी दे देंगे, हमारे सिविलियन को ये भी दे देंगे। कमाई वाला सिस्टम तो उन्होंने इतना सॉर्ट आउट करा नहीं। अमेरिका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। कमाई अमेरिका की होती है तो बाकी चीजों को लेकर के होती है, वैसे नहीं है। लेकिन अमेरिका में, लेकिन इन लोगों ने फोकस ह्यूमन कैपिटल पे किया ना अपनी। वो एक चीज है। तो जब तक ग्रोथ थी तब तक ग्रोथ थी। अब ह्यूमन कैपिटल को ये लोग नेग्लेक्ट कर रहे हैं एक तरीके से। इमिग्रेंट्स को नहीं आने देंगे और नहीं करने देंगे। जिस वर्च्यू पे ये लोग बिल्ड हुए हैं वही वर्च्यू से अगर ये लोग पीछे जाएंगे तो आइडेंटिटी और एक वो पर्सनैलिटी वाली बात है ना यार। पर्सनैलिटी वाली चीज से तो दूर हट रहे हैं। अब खाली टैक्स के पीछे भाग रहे हैं कि हम सेफ हैं, हम इमिग्रेंट फ्री हैं, हम ये हैं हम ये हैं, रादर देन एक और जो पर्सनैलिटी और जो की फोकस के ऊपर ये लोग पहले भागे थे। या, एक तो ये वाला पॉइंट में बहुत फनी था कि भाई 19 बिलियन कम का कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं इस बार बजट में जर्मनी और सब लोग, क्योंकि कंजर्वेटिवली चल रहे हैं वो लोग भी। बट उससे भी ज्यादा मेरे को ये लगा कि धीरे धीरे क्या हो रहा है, ये युआन वाला जो ट्रेड है, भाई सब दिख रहा है ना आपको, लाइक हम्म। तो बेसिकली क्या है, जो युआन वाला जो ट्रेड है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर आपको पता हो तो कुछ टाइम पहले ही, एक हफ्ता भर पहले शायद ब्राजील के ऊपर 50% टैरिफ लगा दिया है पॉलिटिकल इंटरफेरेंस के नाम पे, ताकि बोल्सोनारो को जेल से निकाल दो, उसको भी छंड बंद करने के लिए। आई थिंक दिस विल बैकफायर वेरी बैडली, बिकॉज अब सडनली ब्राजील के पास ऑल इंसेंटिव है कि वो और चाइना के अंदर घुसे। बेसिकली मैं पॉइंट, क्योंकि चाइना इज द बिगेस्ट बायर ब्राजील से, इट इज नॉट अमेरिका एनीमोर। ये कुछ टाइम पहले हमें डेटा में भी दिखाया था। सो आई थिंक ये धीरे धीरे बट जो चाइना के पास वो पॉलिटिकल पावर है जो ब्राजील चेज कर रहा है। क्वेश्चन ये भी है ना। पॉलिटिकल पावर इन द सेंस, आई एम सॉरी मिस कर रहा हूँ क्या? अभी जो आपने बोला पॉइंट कि ये पॉलिटिक्स एंड ऑल के थ्रू तो ब्राजील थोड़ा सा पुश कर रहा चाइना तो है घुस एंड ही नहीं उसके रहा ना वजह से। इसमें, चाइना तो घुसता ही हम्म। नहीं है। चाइना एयर कौन है वहां पे? चाइना इज चाइना नॉट घुसता है तो चाइना तो अभी भी इंटरेस्टेड। सबसे बड़ा बायर है ब्राजील का। अगर ये पूरा हाँ, पंगा नहीं होता तब भी चाइना शायद सबसे बड़ा बायर रहता। यस, तो चाइना हाँ, तो घुस ही रहा था इधर वेज। बट या, जो पॉलिटिकल क्लास को चेंज करने की बात है, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस की बात है, क्या चाइना वो करने में इंटरेस्टेड है? एक क्वेश्चन वो भी है ना। ट्रू, अगर वो जो कैपिटल और जो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस की हम बात कर रहे हैं और जो पॉलिटिकल कैपिटल की बात कर रहे हैं हम, वो अगर यूएस होल्ड करता है
और यूएस के हम्म। लोगों से फर्क पड़ता है उस पॉलिटिकल सिनारियो और पॉलिटिकल नहीं फर्क पड़ता है, दैट्स द थिंग, ब्राजील हैज शन्ड इट अवे, ब्राजील हैज सेड कि भाई देखो ये हमारा इंटरनल मामला है, और अगर आपको 50% लगाना है गुड फॉर यू, लाइक होता ना वैसे बोल के इसे टाल दिया गया। सो तो माय ब्राजील पॉइंट अपना भी भाई सोवरेनिटी के ऊपर फोकस कर रहा है ना फिर ब्राजील। आई डोंट थिंक कि यस चाइना चाइना से भी कुछ फर्क पड़ेगा। चाइना के पास भी क्या ही रहेगा, ऑलरेडी बायर है चाइना उनका सबसे बड़ा। ब्राजील तो चाइना के लिए क्लाइंट हुआ ना फिर। ये रहा, ब्र- ये रहा और एक्चुअली। मतलब ये बहुत फनी चीज है कि होता ना लाइक कि यहाँ पे कि इस लूला का रेटिंग कम हो रहा था बेसिकली। बेसिकली मार्क कार्नी की तरह कनाडा वाला मोमेंट है ये, कि इसका रेटिंग कम हो रहा था, पर जो कि ट्रम्प ने नेशनल सेंटिमेंट्स जगा दिए हैं, लाइक होता ना, तो सडनली अब इसका पॉपुलैरिटी बढ़ने लग गया वापस से, लाइक होता ना, तो मैं सारे व्यूअर्स को बस बोलना चाहूंगा कि हमारी पिछली वीडियो है कि कैसे नेशनैलिटी बढ़ती जा रही है थ्रू आउट ग्लोब, एंड कैसे एक राइट विंग मूवमेंट आती जा रही है, वो जाके देखो। थोड़ी सी है ना, यस ये सब चीजें एक्सप्लेन होंगे वहां पे, आपको समझ आएगा। उसमें है ना काफी सारे ट्रेंड्स जो हमने तब बोले थे वो आज भी दिखते हैं अगर आप देखोगे तो। हम लिंक कर देंगे। जी भाई साहब कंटिन्यू। बस रैप अप करते हैं, ज्यादा बड़ा करके कोई फायदा नहीं है, लाइक होता ना बेसिकली इसी के बारे में बात करना था कि होता ना कैसे, लाइक अब ट्रम्प यू टर्न कर रहा है इमिग्रेशन वाले चीज के ऊपर भी, तो हमने लास्ट वीडियो बना दी थी इसके ऊपर, तो कि कैसे हेट बढ़ता जा रहा है। बेसिकली अब ट्रम्प इस जो ज्यादा जिसके पास पैसे हैं, जो अपवर्डली मोबाइल कम्युनिटीज जैसे इंडियन चाइनीज जो भी हाई अर्नर्स है उनके ऊपर फोकस कर रहा है, H1B1 वीजा होल्डर्स के ऊपर फोकस कर रहा है, रादर देन अब इमिग्रेशन। ऐसा नहीं इमिग्रेशन पे नहीं कर रहा है, वो फोकस लोअर एंड पे भी है, बट अब थोड़ा सा कूल डाउन कर रहा है, एटलीस्ट हार्वेस्ट सीजन तो पार हो गया वाला चक्कर है। सो दीज आर थिंग्स जो एक मूविंग डायनामिक है ट्रम्प के साथ में, यू नेवर नो। वैसे कोई एंडिंग रिमार्क्स और उसके बाद बंद कर सकता है। बस कंक्लूजन यही है कि भाई साहब ने कंक्लूड तो कर दिया मोटा मोटी, बट कंक्लूजन यही है कि बैठ के कि अगर ट्रम्प को मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का जो पूरा प्लान है वो सक्सेसफुल करना है, ट्रम्प को सब करना पड़ेगा। सब करना पड़ेगा तो उसको लोग चाहिए। अब लोगों के अंदर इन्वेस्ट करके लोगों को इलीट तो बना दिया और उनको प्रिविलेज तो बना दिया, फर्स्ट वर्ल्ड वाली चीजें। लेकिन अब लोगों जो हाथ गंदे करके काम करने वाली चीजें होती हैं वो करने को रेडी नहीं है। तो अब उस भाई उसको करना ही पड़ेगा, इमिग्रेंट्स उसको बाकी चीजें लानी ही पड़ेंगी। या तुम ऑटोमेशन इस लेवल पे कर दो तुमको आदमी नहीं चाहिए, तो है बात हम्म, अलग। वो हुआ नहीं अभी। तो तुमको हम्म। आदमी चाहिए तो तुमको लाने ही पड़ेंगे अब आदमी। अब तुम कहाँ से लाओ वो तुम देख लो। मेरा वो एक हो रहा है थ्योरी बस। है इसको लेके, मेरा एक थ्योरी इसको लेके बहुत ही वाइल्ड थ्योरी है, बट बेसिकली ट्रम्प क्या कर रहा है, मेडिकेट काट रहा है, लाइक होता है ना, और वो सब जो मेडिकेयर और वो सब जो बेनिफिट्स और है वो धीरे धीरे काटना स्टार्ट करेगा। फिर लास्ट में क्या होगा, इवेंचुअली ह्यूमन नीड की वजह से लोग काम में आ जाएंगे। इतना मतलब वो सरकार को बेनिफिट्स मतलब धीरे धीरे काटना स्टार्ट जब करेगा वो, तो आई थिंक दैट इज अ स्ट्रैटेजी मेरे हिसाब से। ये बुड्ढों तो को टैक्स बहुत ही कट कॉन्स्पिरेटरी लग देना। रहा है। आई डोंट थिंक ट्रम्प इतना दिमाग के साथ सोच रहा है। आई थिंक मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि शायद गरीब बनाने का प्लानिंग है ताकि काम करने चले जाए लोग फिर, क्योंकि सरकार से पैसे मिल रहे हैं उसको तो काट ही देते हैं, जो सुविधाएं मिल रही हैं। बट वो मैंने लेकिन गरीब बनाते कॉन्स्पिरेसी, बनाते खुद अमीर बन जाता है, वो अलग बात है। हाँ मतलब किसी को तो अमीर बनाना पड़ेगा ना दोस्तों, मतलब कहीं तो कोई खुद को ही बना लो। खुद को ही बना लो, खुद को बना लो और खुद की उम्र के लोगों को बना लो, बुढ़ों को बना लो, बस बढ़िया, जबरदस्त। चलिए सब ठीक भाई है, का बढ़िया आपसे चल आगे रहा से बात करते हैं। है। यस, दैट्स ऑल फॉर थैंक दिस यू वीक। फॉर, अगले हफ्ते आते हैं कुछ नई तड़कती भड़कती यस न्यूज के साथ। यस, बाय बाय। थैंक यू, बाय बाय।